315वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत हिजकियेल नबी की किताब उसका 20वां बाब 45वीं आयत से लेकर 22वें बाब की 22वीं आयत तक। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद जनूब का रुख कर और जनूब ही से मुखातिब होकर उसके मैदान के जंगल के खिलाफ नबूवत कर और जनूब के जंगल से कह, खुदावंद का कलाम सुन। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख मैं तुझ में आग भड़काऊंगा और वो हर एक हरा दरख्त और हर एक सूखा दरख्त जो तुझ में है खा जाएगी। भड़कता हुआ शोला ना बुझेगा और जनूब से शुमाल तक सबके मुंह उससे झुलस जाएंगे। और हर फर्दे बशर देखेगा कि मैं खुदावंद ने उसे भड़काया है, वो ना बुझेगी। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, वो तो मेरी बाबत कहते हैं, क्या वो तमसीलें नहीं कहता? हिजकियेल नबी की किताब उसका 21वां बाब। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद यरूशलेम का रुख कर और मुकद्दस मकानों से मुखातिब होकर मुल्क इस्राएल के खिलाफ नबूवत कर और उससे कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं तेरा मुखालिफ हूं और अपनी तलवार मियान से निकाल लूंगा और तेरे सादिकों और तेरे शरीरों को तेरे दरमियान से काट डालूंगा। बस चूंकि मैं तेरे दरमियान से सादिकों और शरीरों को काट डालूंगा, इसलिए मेरी तलवार अपने मियान से निकलकर जनूब से शुमाल तक तमाम बशर पर चलेगी और सब जानेंगे कि मैं खुदावंद ने अपनी तलवार मियान से खींची है, वो फिर उसमें ना जाएगी। बस ए आदमजाद कमर की शिकस्तगी से आहें मार और तलह कामी से उनकी आंखों के सामने ठंडी सांस भर। और जब वो पूछें कि तू क्यों हाय हाय करता है, तो यूं जवाब देना कि उसकी आमद की अफवाह के सबब से और हर एक दिल पिघल जाएगा और सब हाथ ढीले हो जाएंगे और हर एक जी डूब जाएगा और सब घुटने पानी की मानद कमजोर हो जाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है, उसकी आमद है, ये वकू में आएगा। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद नबूवत कर और कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू कह तलवार बल्कि तेज और सीकल की हुई तलवार है। वो तेज की गई है ताकि उससे बड़ी खूनरेजी की जाए, वो सीकल की गई है ताकि चमके। फिर क्या हम खुश हो सकते हैं? मेरे बेटे का असा हर लकड़ी को हकीर जानता है और उसने उसे सीकल करने को दिया है ताकि हाथ में ली जाए। वो तेज और सीकल की गई ताकि कत्ल करने वाले के हाथ में दी जाए। ऐ आदमजाद तू रो और नाला कर, क्योंकि वो मेरे लोगों पर चलेगी, वो इस्राएल के सब उमरा पर होगी। वो मेरे लोगों समेत तलवार के हवाला किए गए हैं, इसलिए तू अपनी रान पर हाथ मार। यकीनन वो आजमाई गई और अगर आसा उसे हकीर जाने तो क्या वो नाबूद होगा? खुदावंद खुदा फरमाता है। और ए आदमजाद तू नबूवत कर और ताली बजा और तलवार दो चंद बल्कि सह चंद हो जाए। वो तलवार जो मकतूलों पर कारगर हुई बड़ी खून रेजी की तलवार है जो उनको घेरती है। मैंने ये तलवार उनके सब फाटिकों के खिलाफ कायम की है ताकि उनके दिल पिघल जाएं और उनके गिरने के सामान ज्यादा हों।
ہائے برقے تیغ، یہ قتل کرنے کو کھینچی گئی۔ تیار ہو داہنی طرف جا، آمادہ ہو بائیں طرف جا، جدھر تیرا رخ ہو، اور میں بھی تالی بجاؤں گا اور اپنے قہر کو ٹھنڈا کروں گا۔ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو دو راستے کھینچ جن سے شاہ بابل کی تلوار آئے، ایک ہی ملک سے وہ دونوں راستے نکال، اور ایک ہاتھ نشان کے لیے شہر کی راہ کے سرے پر بنا، ایک راہ نکال جس سے تلوار بنی امون کی ربا پر، اور پھر ایک اور جس سے یہودا کے محصور شہر یروشلم پر آئے، کیونکہ شاہ بابل دونوں راہوں کے نقطہ اتصال پر فال گیری کے لیے کھڑا ہوگا، اور تیروں کو ہلا کر بت سے سوال کرے گا اور جگر پر نظر کرے گا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں یروشلم کا کرہ پڑے گا کہ منجبیک لگائے، اور کچھ تو خون کے لیے منہ کھولے، للکار کی آواز بلند کرے، اور پھاٹکوں پر منجبیک لگائے، اور دمدمہ باندھے اور برج بنائے۔ لیکن ان کی نظر میں یہ ایسا ہوگا جیسا جھوٹا شگون، یعنی ان کے لیے جنہوں نے قسم کھائی تھی، پر وہ بدکرداری کو یاد کرے گا تاکہ وہ گرفتار ہوں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی بدکرداری یاد دلائی اور تمہاری خطا کاری ظاہر ہوئی، یہاں تک کہ تمہارے سب کاموں میں تمہارے گناہ عیاں ہیں، اور چونکہ تم خیال میں آ گئے اس لیے گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور تو اے مجروح شریر شاہ اسرائیل، جس کا زمانہ بدکرداری کے انجام کو پہنچنے پر آیا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کلاه دور کر اور تاج اتار، یہ ایسا نہ رہے گا۔ پست کو بلند کر اور اسے جو بلند ہے پست کر، میں ہی اسے الٹ 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 دوں گا۔ پر یوں بھی نہ رہے گا، اور وہ آئے گا جس کا حق ہے اور میں اسے دوں گا۔ اور تو اے آدم زاد نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا بنی امون اور ان کی تانا زنی کی بابت یوں فرماتا ہے کہ تو کہہ، بلکہ کھنچی ہوئی تلوار خون ریزی کے لیے سیکل کی گئی ہے تاکہ بجلی کی طرح بھسم کرے، جبکہ وہ تیرے لیے دھوکہ کھاتے ہیں اور جھوٹی فال نکالتے ہیں کہ تجھ کو ان شریروں کی گردنوں پر ڈال دیں جو مارے گئے، جن کا زمانہ ان کی بدکرداری کے انجام کو پہنچنے پر آیا ہے۔ اس کو میان میں کر، میں تیری پیدائش کے مکان میں اور تیری ذات بوم میں تیری عدالت کروں گا، اور میں اپنا قہر تجھ پر نازل کروں گا، اور اپنے غضب کی آگ تجھ پر بھڑکاؤں گا، اور تجھ کو حیوان خصلت آدمیوں کے حوالہ کروں گا جو برباد کرنے میں ماہر ہیں۔ تو آگ کے لیے ایندھن ہوگا، اور تیرا خون ملک میں بہے گا، اور پھر تیرا ذکر بھی نہ کیا جائے گا، کیونکہ میں خداوند نے فرمایا ہے۔ حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 22واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، کیا تو الزام نہ لگائے گا؟ کیا تو اس خونی شہر کو ملزم نہ ٹھہرائے گا؟ تو اس کے سب نفرتی کام اس کو دکھا اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے شہر، تو اپنے اندر خون ریزی کرتا ہے تاکہ تیرا وقت آ جائے، اور تو اپنے واسطے بتوں کو اپنے ناپاک کرنے کے لیے بناتا ہے۔ تو اس کے خون کے سبب سے جو تو نے بہایا مجرم ٹھہرا، اور تو بتوں کے باعث جن کو تو نے بنایا ہے ناپاک ہوا۔ تو اپنے وقت کو نزدیک لاتا ہے اور اپنے ایام کے خاتمہ تک پہنچاتا ہے، اس لیے میں نے تجھے اقوام کی ملامت کا نشانہ
और ममालिक का ठट्ठा बनाया है। तुझसे दूर और नजदीक के सब लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि तू फसादी और बदनाम मशहूर है। देख, इस्राएल के उमरा सब के सब जो तुझ में हैं, मकतूर भर खून रेजी पर मुस्ताद थे। तेरे अंदर उन्होंने माँ बाप को हकीर जाना है। तेरे अंदर उन्होंने परदेसियों पर जुल्म किया। तेरे अंदर उन्होंने यतीमों और बेवाओं पर सितम किया है। तूने मेरी पाक चीजों को नाचीज जाना और मेरे सब्बतों को नापाक किया। तेरे अंदर वो लोग हैं जो चुगलखोरी करके खून करवाते हैं, और तेरे अंदर वो हैं जो बुतों की कुर्बानी से खाते हैं। तेरे अंदर वो हैं जो फिस्क को फजूर करते हैं। तेरे अंदर वो भी हैं जिन्होंने अपने बाप की हरम शिकनी की। तुझ में उन्होंने उस औरत से जो नापाकी की हालत में थी मुबाशरत की। किसी ने दूसरे की बीवी से बदकारी की, और किसी ने अपनी बहू से बदजाती की, और किसी ने अपनी बहन अपने बाप की बेटी को तेरे अंदर रुस्वा किया। तेरे अंदर उन्होंने खून रेजी के लिए रिश्वत ख्वारी की। तूने ब्याज और सूद लिया और जुल्म करके अपने पड़ोसी को लूटा और मुझे फरामोश किया। खुदावंद खुदा फरमाता है, देख, तेरे नारवा नफा के सबब से जो तूने लिया और तेरी खून रेजी के बायस जो तेरे अंदर हुई, मैंने ताली बजाई। क्या तेरा दिल बर्दाश्त करेगा और तेरे हाथों में जोर होगा जब मैं तेरा मामला फैसल करूंगा? मैं खुदावन ने फरमाया और मैं ही कर दिखाऊंगा। हाँ, मैं तुझको कौमों में प्रागंदा और मुल्कों में तितर बितर करूंगा, और तेरी गंदगी तुझ में से नाबूद कर दूंगा, और तू कौमों के सामने अपने आप में नापाक ठहरेगा और मालूम करेगा कि मैं खुदावंद हूं। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, बनी इस्राएल मेरे लिए मैल हो गए हैं। वो सब के सब पीतल और रांगा और लोहा और सीसा हैं जो भट्टी में हैं, वो चांदी की मैल हैं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुम सब मैल हो गए हो, इसलिए देखो, मैं तुमको यरूशलेम में जमा करूंगा। जिस तरह लोग चांदी और पीतल और लोहा और सीसा और रांगा भट्टी में जमा करते हैं और उन पर धोंकते हैं ताकि उनको पिघला डालें, उसी तरह मैं अपने कहर और अपने गजब में तुमको जमा करूंगा और तुमको वहां रख कर पिघलाऊंगा। हाँ, मैं तुमको इकट्ठा करूंगा और अपने गजब की आग तुम पर धोंकूंगा और तुमको उसमें पिघला डालूंगा। जिस तरह चांदी भट्टी में पिघलाई जाती है, उसी तरह तुम उसमें पिघलाए जाओगे, और तुम जानोगे कि मैं खुदावन ने अपना कहर तुम पर नाजिल किया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।